निर्मला जी को जाके कोई ये बताओ कि लास्ट एक साल के अंदर रुपये अपनी वैल्यू ऑलमोस्ट 10% से खो चुका है और इसका इम्पैक्ट आप पे, मुझ पे और मार्केट्स पे डायरेक्टली पड़ने वाला। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट की ऑन आवर लाइफ। तो देखिए 10% रुपए की वैल्यू फॉल होने का सीधा मतलब है कि आपकी और हमारी बाइंग पावर एक साल के अंदर 10% से अब कम हो चुकी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया अपना 85% जो क्रूड ऑयल है वो बाहरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और वो क्रूड ऑयल के लिए हम डॉलर्स पे करते हैं। तो डॉलर्स के टर्म्स में 10% अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसी क्रूड ऑयल के लिए, जिससे हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो राइज होगा। अब ऐसे में भले ही इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर आपको 3% का इन्फ्लेशन दिखाए बिकॉज उसमें सारी चीजों का मिक्स होता है, बट एक्चुअली में जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये रहेगी कि हॉस्पिटल बिल, स्कूल की फीसेस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। सेकेंडली बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की ऑन आवर इकोनॉमी। तो देखिए क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ जो इंडिया ने डेट ले रखा है अपनी कंट्री को रन करने के लिए, उस डेट की जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको भी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा बिकॉज हमारे रुपए की वैल्यू फॉल हुई है, जिसके चलते हमारा 10 ईयर्स का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो 7% का मार्क टच कर चुका है, जिसके चलते गवर्नमेंट के केस में अब वो फिजिकल डेफिसिट को बचाएंगी और हमारे यहाँ जो स्पेंडिंग होने वाली थी इकोनॉमी में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें, वो अब स्पेंडिंग कम होगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में जो हमारी डिमांड है वो कम होगी और जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन होते हुए देखने को मिलेगी। और थर्डली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट 2 सालों से हम वेट कर रहे हैं कि कब एफआईआईस का पैसा इंडियन मार्केट में वापस आएगा, ऐसे एनवायरमेंट में तो बिल्कुल वापस नहीं आने वाला, बिकॉज जहां पर लास्ट 1 ईयर में लेट सपोज किसी एक एफआईआई ने इंडियन मार्केट में अपना पैसा डाला हो, तो ऐसे में लास्ट 18 मंथ्स में कोई रिटर्न्स तो मिले नहीं, ऊपर से उसके जो पैसा है उसकी वैल्यू ऑलरेडी 10% से अपने आप कम हो गई। तो ऐसे में एफआईआई तो अपना पैसा इंडियन मार्केट में डाल नहीं